नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जो बच्चों के बीच गुरुजी के नाम से विख्यात हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जिलाध्यक्ष हैं ई रिक्शा सेल के धर्मवीर सारंग। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार कौशिक जी। धर्मवीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को, चूँकि आपके भी पालम इलाके में हज़ारों हज़ार चाहने वाले हैं, आप गुरुजी हैं, तमाम जो बच्चे हैं उनको आपने शिक्षा दी है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे चूँकि फेस्टिवल सीज़न नज़दीक है? ज़रूर कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं पालम विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं और मेरे छात्र और अभिभावक जो हैं उन सबको दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और भविष्य में कामना करता हूं कि पूरा पालम विधानसभा क्षेत्रवासी मंगलमय हो, सुखी रहे। धर्मवीर जी, पॉल्यूशन का मामला इन दिनों चरम पे है। तमाम जो अखबार हैं, तमाम जो मीडिया है पॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितने प्रयत्न कर रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए? कौशिक जी, दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए काफ़ी सजग और सचेत है। इसमें हमारी सरकार ने सबसे पहला कदम हाल ही में अभी उठाया है। तो जगह जगह जो है दिल्ली के अंदर हर पूरी दिल्ली में रेड लाइट हैं। वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स और पार्टी के कार्यकर्ता और उसके अलावा निगम पार्षद और एमएलए भी जो है सारे क्षेत्र में पूरी दिल्ली में उतर चुके हैं। रेड लाइट पर हमारे वॉलंटियर्स बोलते हैं कि जैसे ही रेड लाइट ऑन हो जाती है तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने व्हीकल को ऑफ कर दे, जिससे कि पोल्यूशन स्तर कम हो सके। एक तो ये हमारा सबसे ज़बरदस्त आजकल अभियान और प्रयास चल रहा है। इसमें हम जितने भी पब्लिक है उनको पोल्यूशन कम करने के जो है उपाय और रास्ते बता रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन क्रैकर्स के लिए भी कुछ अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा स्टेप हमारा दिल्ली सरकार का ये चल रहा है कि हाल ही के अंदर जो है 93 कंपनीज़ हैं जो जिनको सूचीबद्ध किया गया है दिल्ली में कि वो एक होलसेल रेट के ऊपर क्रैकर्स बेचें, वो ग्रीन क्रैकर्स बेच रहे हैं। तो जितने फुटकर विक्रेता दिल्ली के हैं वो सभी फुटकर विक्रेता वहाँ से ही परचेज करें ग्रीन क्रैकर्स और मार्केट के अंदर उनको सेल करें। तो उससे क्या होगा, ग्रीन क्रैकर्स से जो है पोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करना चाहूँगा, ख़ास करके जो मेरे स्टूडेंट छात्र हैं उनसे भी आह्वान करना चाहूँगा, अभिभावकों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को वो ब्रीफ करें कि इस समय पोल्यूशन को कम करना है। कोशिश ये करें कि दिवाली पर क्रैकर्स न जलाएं, लेकिन अगर क्रैकर्स जलाने हैं तो ओनली ग्रीन क्रैकर्स जलाएं। इसके अलावा हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी जो है वो मार्केट में जा कर के जगह जगह जो है फुटकर विक्रेताओं को चेक भी कर रहे हैं कि कहीं जो है वो ग्रीन क्रैकर्स के अलावा और क्रैकर्स न लगाएं अपनी शॉप पर। तो इसके लिए दिल्ली सरकार काफ़ी जो है सावधान और सजग है। हम पोल्यूशन के प्रति पूरे सचेत हैं और भरसक प्रयास ये कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम से कम हो, दिल्ली में नाम मात्र का पोल्यूशन हो। और धर्मवीर जी, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई लोगों की मदद के लिए, तमाम जो लोग हैं व्यक्तिगत स्तर पे, नेता और व्यक्तिगत जो आम आदमी है, उस सब लोगों ने अपनी मदद की जितनी सामर्थ्य थी। ऐसे लोगों की जो प्रभावित थे लॉकडाउन से, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं था या और कुछ मदद की उनको आवश्यकता थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी और ख़ासतौर पर धर्मवीर सारंग की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने किस तरह से प्रयास किए? देखो, कोरोना काल के टाइम में कौशिक जी दिल्ली ही नहीं पूरा विश्व ही एक संकट में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। तो दिल्ली में ख़ास करके जब लोगों को खाने की प्रॉब्लम हुई तो दिल्ली सरकार ने हमारी स्कूल में, उसके अलावा और जगह जगह जो है कैंप लगाए गए, ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया गया। और ख़ास करके मैं पर्सनली अपने लिए बताऊं तो पर्सनल लेवल पे व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने जो है जो नीडी लोग थे उनका मैंने हेल्प करी है हर तरह से, कि उनको राशन प्रोवाइड किया, अपने कार्यकर्ताओं को उनके घरों में भेज करके वहाँ मैंने राशन भी दिया, उनको भेजा और उनकी पूरी हेल्प हमने करी।
कोरोना को अगर देखें तो एक दफ़ा बीच में कोरोना के मामलों में कमी आई थी, लेकिन अब अनलॉक 6 में चूंकि बाज़ारों में लोग जुटने लगे हैं तो एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे लोगों से कि किस तरह से अपने आप को बचाएं और कोरोना को दूर भगाएं? कौशिक जी, सबसे पहले तो देखो आज इस समय जो कल के ही केसेस दिल्ली के थे 6000 के आसपास, तो एक बार जो है कोरोना के केसेस कम हो गए थे और कंट्रोल में थे, बट अब थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे स्टूडेंट्स के अभिभावक से भी अपील करना चाहूँगा कि वो दिवाली के टाइम पर शॉपिंग करने भी अगर वो जाते हैं तो गैदरिंग ना करें, यानी घर में एक ही मेंबर जाकर पूरे घर की जो है शॉपिंग जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो खरीद करके लाएं, जिससे कि मार्केट के अंदर ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो और उससे जो है सोशल डिस्टेंस रख करके वो काम करें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो इस नियम का पालन वो करें। और मैं यही अपील करूंगा क्षेत्रवासियों से कि घर से जो है दिवाली के टाइम पर कम से कम निकलें, मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना करें, जिससे कि हम जो है कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर सकें। धर्मवीर जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। आम आदमी पार्टी इन दिनों लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों पे। ऐसे में क्या आशा, क्या अपेक्षाएं हैं आपको कि आगामी जो नगर निगम का चुनाव होगा तकरीबन 1.25 साल के बाद, क्या आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बेहतर देखते हैं इस बार तीनों निगमों में आप? देखो कौशिक जी, निश्चित रूप से आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा सटीक सवाल पूछा है। आपने देखा होगा कि विधानसभा इलेक्शन के अंदर भाजपा, कांग्रेस तो 0 पर है, भाजपा को भी मात्र इतनी ही सीटें दी कि वो विधानसभा में ओनली एक इनोवा गाड़ी में जा सकते हैं, और हमें जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, पूरा विश्वास दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर दिखाया है। और इस बार जो एमसीडी के इलेक्शन में है, तो एमसीडी का इलेक्शन भी हम ज़ोर शोर से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता का हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने लाजवाब कार्य किए हैं, विकास के कार्य, दिल्ली के कार्य, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे दैनिक चीज़ें, जल है, सड़क है, नाली है, और भी जो भी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे आप बेरोज़गारी की बात करें तो भी आफ्टर कोरोना काल के बाद में हमारे रोज़गार मंत्रालय से रोज़गार मंत्री जी बड़े अच्छे प्रयास कर रहे हैं। हम उनके लिए जो है रोज़गार के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं, रोज़गार मेला लगा रहे हैं। तो हर तरह से जो है दिल्ली सरकार ने लाजवाब काम किया है और आगे काम करेंगे। जनता के लिए काम कर रहे हैं हम। जनता, देखो प्रजातंत्र की क्या विशेषता होती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, और वही शासन दिल्ली सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। जनता के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे में जनता हमारे साथ है। और एमसीडी के अंदर भाजपा सरकार कितनी सालों से है, देखो एमसीडी का आज भी बुरा हाल है। तो एमसीडी के अंदर भाजपा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, और इस बार एमसीडी के अंदर हमें संपूर्ण बहुमत जनता देगी, ये हमें पूरा विश्वास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कौशिक जी, थैंक यू वेरी मच। धर्मवीर सारन, नेता आम आदमी पार्टी, तमाम जो मुद्दे थे उन पे अपनी राय व्यक्त करते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।